Hello students, this is the fourth lecture on the chapter Political Parties. Today we are going to see the challenges to political parties. So let us start the class. Now what are the challenges to political parties? Number 1, there is lack of internal democracy in the parties. वर्ल्ड में जितने सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके अंदर ये देखा गया है कि डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी नहीं है ये हम कैसे जान सकते हैं? पार्टी के अंदर सभी लोग अगर मिलजुल कर डिसीजन ले रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि वो पार्टी जो है डेमोक्रेटिकली फंक्शन कर रहा है। उस पार्टी में मेंबरशिप रजिस्टर जो है टाइम टू टाइम फिल्टअप होना चाहिए। उस पार्टी के अंदर ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स होना चाहिए और सभी डिसीजन सबको मिलकर लेना चाहिए। और उस पार्टी के अंदर इलेक्शंस होते रहना चाहिए फॉर द वेरियस पार्टी पोस्ट, जैसे जनरल प्रेसिडेंट, देन सेक्रेटरी और भी बहुत सारे जो पोस्ट हैं उसके लिए टाइम टू टाइम इलेक्शन होना चाहिए। इंडिया में हम देखते हैं कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उसके अंदर कुछ टॉप के लीडर्स ही जो हैं वो सारा डिसीजन ले लेते हैं। उस पार्टी के अंदर जो ऑर्डिनरी मेंबर्स हैं वे किसी भी तरह से पार्टी के डिसीजन को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते हैं। अगर वे पार्टी के लीडरशिप से असहमत हैं, डिसएग्री करते हैं, तो उनको पार्टी छोड़ना पड़ता है। दिस इज नॉट कॉल्ड डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में ये भी है कि सभी लोग जो हैं वे मिलकर डिसीजन लें और सभी को समान अधिकार दें। इन कांग्रेस वी सी दैट देयर इज डोमिनेंस ऑफ द गांधीयन फैमिली। गांधीयन फैमिली स्टार्टिंग फ्रॉम मोतीलाल नेहरू टू राहुल गांधी, इसी परिवार का डोमिनेंस रहा है। अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के अंदर भी हम देखते हैं कि मोदी जी हैं, फिर और भी कुछ लीडर्स हैं, वे ही सारे पावर रखे हुए हैं। दिस इज नॉट डेमोक्रेसी एंड दिस इज नॉट गुड फॉर आवर कंट्री। द सेकेंड चैलेंज टू पॉलिटिकल पार्टी इज डायनेस्टिक सक्सेशन। डायनेस्टिक सक्सेशन क्या होता है? डायनेस्टिक सक्सेशन यानी कि वंशवाद। मोनार्की हम लोग पढ़े हैं और मोनार्की में क्या होता है? राजा है, फिर उसका बेटा रूल करता है, फिर उसका बेटा रूल करता है। इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलते रहता है। लेकिन हम लोग तो डेमोक्रेसी में रहते हैं, फिर भी वर्ल्ड के मोस्ट ऑफ द कंट्री में जो पॉलिटिकल पार्टी है उसमें डायनेस्टिक सक्सेशन है, यानी कि पार्टी के कुछ मेंबर्स पीढ़ी दर पीढ़ी पार्टी के इम्पोर्टेंट पोस्ट को होल्ड किए गए हैं। अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो हम देखते हैं कि मोतीलाल नेहरू, फिर जवाहरलाल नेहरू, देन इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, सोनिया गांधी, मेनका गांधी, राहुल गांधी, बस ये चला आ रहा है। फिर अगर हम यूपी में देखते हैं तो वहां पे समाजवादी पार्टी है, मुलायम सिंह यादव, फिर उनके बेटे अखिलेश यादव। बिहार में आप देख लो लालू प्रसाद जी हैं, फिर उनके बेटे तेजस्वी यादव। ये बस बिहार, यूपी या बीजेपी या कांग्रेस का ही बात नहीं है। सभी पार्टीज में ये देखा गया है कि उसके अंदर डायनेस्टिक सक्सेशन केवल डिग्री की बात है। डायनेस्टिक सक्सेशन जो है वो मोनार्की का पार्ट होता है, ना कि डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में वही लोग को इम्पोर्टेंट पोस्ट होल्ड करना चाहिए जो कि मेरिटोरियस है, और मेरिट जो है कोई एक फैमिली में ही नहीं होता है। थर्ड चैलेंज, ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर स्पेशली ड्यूरिंग इलेक्शंस। पॉलिटिकल पार्टीज के लिए इलेक्शन जीतना सबसे बड़ा बात होता है और इसके लिए वे शॉर्टकट मेथड्स को यूज करते हैं।
जिस समय वे पार्टी का टिकट बांटते हैं इलेक्शन के समय, उस समय वे इस बात का ध्यान रखते हैं कि वे ऐसे लोग को पार्टी टिकट दे रहे हैं जो बहुत पैसे वाले हैं, जैसे कि बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट इत्यादि। वे ऐसे लोग को ज्यादा प्रेफर इसलिए करते हैं कि ऐसे लोग पार्टी को एक तो बहुत सारा फंड देंगे जिससे पार्टी अपना सारा खर्चा कर सके, दूसरी ओर से ऐसे कैंडिडेट जो हैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी बहुत सारा पैसा लगाएगी, वहां पे अच्छे से कन्वासिंग करेगी और हो सके तो वहां पे वोट को मैनेज भी करेगी। तो ये सब ध्यान रखते हुए हम देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर ये टेंडेंसी है कि वे वेल्दी यानी कि अमीर लोग को, पैसे वाले लोग को टिकट देती है। दिस इज नॉट गुड फॉर इलेक्शन एंड दिस इज नॉट गुड फॉर डेमोक्रेसी। हमारे कंट्री में बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कि गरीब होते हैं, पर वे बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली होते हैं, बहुत ज्यादा टैलेंटेड होते हैं, लेकिन उनको कम्पीट करना पड़ता है पैसे वाले लोग के साथ, तो यहाँ पर वे बहुत कमजोर पड़ जाते हैं। दिस इज नॉट गुड फॉर डेमोक्रेसी। सेकेंडली, एक और जो चीज देखा जा रहा है पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर कि पार्टी जो है टिकट जो है क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग को देती है, वैसे लोग को देती है जो कि बहुत पावरफुल है अपने इलाका में, जो कि बाहुबली हैं। तो ये इससे क्या होता है कि पार्टी के अंदर गलत लोग का प्रवेश हो जाता है और फिर से ये देखा जाता है कि बाकी कैंडिडेट जो कि सिंपली अपने मेरिट पर आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए मुश्किल खड़ा हो जाता है, क्योंकि इलेक्शन के समय ये जो बाहुबली हैं वे अपने पावर के दम पर वोट मैनेज कर लेते हैं। दिस इज अगेन अ वेरी सीरियस थिंग in democracy and we should stop this. Fourth challenge, the parties do not offer meaningful choice to voters. जब इलेक्शन होता है तो वोटर्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो किसको वोट करें, क्योंकि उनको सभी पार्टी सेम लगता है। कोई भी पार्टी आएगा 5 साल के लिए तो उसमें नेपोटिज्म रहेगा, करप्शन रहेगा ही पार्टी के अंदर, और इन्फ्लेशन जो है, महंगाई जो है वो वैसे ही कायम रहेगी। तो वोटर्स बहुत ही ज्यादा डिस्करेज रहते हैं, बहुत ही ज्यादा निराश रहते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि भाई वो किसको वोट करें। नाउ वर्ल्ड लेवल पे ये देखा गया है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो किसी कंट्रीज के अंदर है उनके बीच में आइडियोलॉजिकल डिफरेंस जो है बहुत कम है। अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो वहां पे कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी जो है उसके बीच में आइडियोलॉजिकल डिफरेंस बहुत कम है। उनके बीच का डिफरेंस बस इस बात को लेकर है कि पॉलिसी को कैसे फ्रेम करना है और कैसे इम्प्लीमेंट करना है। इंडिया में हम क्या देखते हैं कि जहां तक इकोनॉमिक पॉलिसी का संबंध है वहां पे सभी पार्टीज जो है उनका व्यू लगभग एक ही है। वोटर्स चाहती है कि पार्टी कुछ अलग इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर आए, कुछ ऐसा पॉलिसी लेकर आए जो सच में कंट्री में बहुत अच्छा चेंज लाए, पर कोई भी पार्टी ऐसा इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर नहीं आती है। सबसे खराब बात तो ये है कि वोटर्स के पास बहुत ज्यादा चॉइस नहीं है और वे सेम सेट ऑफ लीडर्स को बार बार चुनना पड़ता है उनको, क्योंकि सेम सेट ऑफ लीडर जो हैं एक पार्टी से दूसरे पार्टी तक शिफ्ट होते रहते हैं। सो दिस इज नॉट एट ऑल गुड फॉर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में मीनिंगफुल चॉइस होना चाहिए ताकि अगर एक पार्टी खराब कर रहा है तो हम दूसरे पार्टी की तरफ जाएं, पर जब दोनों ही खराब है तो वहां पे तो सच में बहुत मुश्किल है। सो वी हैव डन दिस टॉपिक which was challenges to political parties. We'll be meeting again for the next session which will be on political parties reform. Till then, goodbye.